नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये हमारा जो चैनल है आप सभी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई नई जानकारियों के लिए बनाया गया है। तो साथियों, अब मैं आप सभी को ग्रामर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि हमें किसी भी भाषा का अगर सही से ज्ञान रखना है तो हमें उसका जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसकी सही जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए आज के आधुनिक दौर में अंग्रेजी भाषा के महत्व को देखते हुए मैं आप सभी के बीच में अंग्रेजी ग्रामर का ये वीडियो आज से शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी से आशा है कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा। आप इसे अगर लाइक, शेयर और कमेंट न किए हों तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में दबाना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों, आइए आते हैं आज के इंग्लिश ग्रामर के सबसे पहले टॉपिक, द पार्ट ऑफ स्पीच, अर्थात जो हमारे शब्द हैं उनके भाग। जो हम स्पीच बोलते हैं उनके कितने भाग हैं, सबसे पहले इनकी जानकारी ग्रामर में लेना हमें चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके कितने भाग हैं। द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के हमारे 8 भाग होते हैं, जिनका कि हम नाम क्रमशः लिख लेते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है एडजेक्टिव, छठा है इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। ये मित्रों हमारे 8 भाग होते हैं, जिनका कि हम अब हर वीडियो में एक एक टॉपिक का अध्ययन करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन से शुरू करते हैं, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आइए जानते हैं कि क्या होता है नाउन। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, नाउन, तो नाउन को जानते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा। कोई बच्चा किसी भी क्लास में अगर एडमिशन लेता है तो उससे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा जाता है। नाउन एक बहुत ही रोचक जानकारी है, जिन नाउन को जानना बहुत ही जरूरी है ग्रामर के लिए। तो नाउन जो होती है, इसकी डिफिनेशन है, लिख लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, THING। जिसका मतलब समझ लेते हैं कि संज्ञा है नाम किसका, व्यक्ति का, प्लेस मीन्स जगह का, और थिंग माने वस्तु का। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु और जगह का नाम है। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे किसी व्यक्ति का नाम सोहन, सोहन किसी व्यक्ति का नाम हो गया। किसी जगह का नाम, जैसे AGRA, आगरा, ये किसी जगह का नाम हो गया। और उसके बाद एक और थिंग, किसी वस्तु का नाम संज्ञा होता है। तो किसी वस्तु में जैसे हम रख लिया पेन, ये पेन कोई वस्तु है, ठीक है, ETC। ये सब जो होते हैं क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन, TYPES, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों, नाउन के 5 प्रकार होते हैं,
जिनके नाम क्रमशः जान लेते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, चौथा है METERIAL मैटेरियल नाउन, और सबसे अंत में आता है हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब इन 5 प्रकारों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नाउन हमारा होता है प्रॉपर नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है या प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसी जानकारी हम लेते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, अर्थात द वर्ड, ठीक है, द वर्ड विच डिनोट्स ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अर्थात वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करे, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो दुनिया में सिर्फ एक हो, उसके जैसा कोई दूसरा न हो। जैसे देखते हैं हम, आगरा। आगरा जो है ये एक ही है दुनिया में। आगरा अगर एक जगह है तो आगरा सिर्फ एक ही जगह है। ताजमहल अर्थात द ताज, ताज जो है ये संसार के आजुओं में एक होता है। तो ताज क्या है, ताज सिर्फ एक ही है। ठीक है, ताज कोई दूसरा नहीं बन सकता। उसके बाद नरेंद्र मोदी। अब ये जो नाम है, ये नाम भी अपने में एक बहुत ही विशेष है, ऐसा नाम कोई और हो नहीं सकता है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी हुआ, द ताज हुआ, आगरा हुआ, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात ये किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, स्थान और किसी विशेष वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉपर नाउन है अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम, COMMON कॉमन नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब वो होता है, यानी कि वह संज्ञा जो किसी जाति की तरफ इशारा करती है, किसी विशेष जाति की तरफ इशारा करती हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जैसे राजा, राजा जो है वह क्या है, वह जाति में आ गया। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अशोक राजा, ठीक है, यानी कि किंग अशोक। अब यहां पे जो अशोक है ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यह क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति है। लेकिन राजा, राजा जो है उसकी क्या है, जाति है। अर्थात जाति में कई सारे लोग के विभिन्न समुदाय आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि सभी जानवर विषैले होते हैं, तो यहाँ पे जो जानवर आ गया, यह जो जानवर शब्द हमारा है, यह जाति की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये एनिमल जो है यह जाति की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा कि कुत्ते क्या होते हैं, विषैले होते हैं। ठीक है, डॉग्स, तब यहां पे क्या हो गया, अंतर समझिए।
कि व्यक्तिवाचक जो है किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा होगा, अर्थात कुत्तों के लिए से हो रहा है, कुत्ते विषैले होते हैं, बाकी जानवर ठीक हैं। और अगर हम कहेंगे जानवर विषैले होते हैं तो सारे जानवर क्या हैं, सारे जानवर विषैले हो गए हैं। इसीलिए जातिवाचक संज्ञा जो होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा से थोड़ी सी हटकी होती है, इसे समझना चाहिए। जैसे गंगा जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर हमने कहा नदी, तो नदी जो है क्या है, नदी पूरी विशेष नदियों का बोध हो रहा है इससे, इसे नदी क्या है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। रिवर कॉमन नाउन है और आपका जो है गंगा ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो आपने इस बात को भी समझ लिया होगा। आगे देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के बाद अब है मैटेरियल नाउन, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, मैटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि वह संज्ञा जिससे पदार्थ का बोध हो, किसका बोध हो, पदार्थ का बोध हो, उसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अर्थात जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। ये सभी क्या है, ठोस है, धातु हैं, पदार्थ हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ETC, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ हैं। ठीक है, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तो वह संज्ञा जिनसे पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप चैनल के सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। देखिए वह संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है, किसका बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, जो ग्रुप की तरफ इंडिकेट करता है उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव नाउन। जैसे अब समूह की तरफ का इशारा करेगा, जैसे है आदमियों का समूह, तो आदमियों समूह क्या होता है, भीड़ होता है, उसे हम कहेंगे क्राउड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारा बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। बंच ऑफ ग्रेप्स अर्थात अंगूरों का समूह। ठीक है, उसके बाद पुस्तकालय का मतलब है कि किताबों का समूह। ये क्या है, बुक की ग्रुप्स हैं। ठीक है, LIBRARY लाइब्रेरी। ठीक है, इसी तरह आर्मी मतलब कि सेना, ये क्या है, ये हमारे सोल्जर्स का ग्रुप है आर्मी। ठीक है, तो ये क्या है, जो संज्ञा समूह की तरफ इशारा करे उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं अर्थात द नाउन विच डिनोट्स एनीथिंग एनीवन्स ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप की तरफ डिनोट्स करे, इशारा करे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे अंतिम नाउन जो हमारा है, सबसे अंत में है अबस्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT अबस्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। देखिए जैसा नाम से स्पष्ट है कि जिस संज्ञा सबसे भाव का पता चलता है, किसी की फीलिंग, इसमें क्या हो, फीलिंग का पता चले, किसी भाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे सच्चाई। देखिए भाववाचक संज्ञा की एक विशेषता मैं बता रहा हूँ, क्वालिटी, कि यह क्या होती है, दिखाई नहीं देती, यह क्या अनसीन होती है। ठीक है, यह सीन नहीं किया सकती, यह दिखाई नहीं देती, इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है, ईमानदारी, HONESTY ऑनेस्टी जो होती है,
ये क्या है, ईमानदारी है। ठीक है, उसके बाद गरीबी, गरीबी जो है POVERTY, पॉवर्टी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो गरीबी है ये क्या है, दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भाव है। ये ईमानदारी क्या है, दिखाई तो नहीं देती है लेकिन कोई ईमानदार है। ठीक है, जैसे किसी ने आपके भला कर दिया, कोई खोया हुआ चीज़ था आपको वापस दे दिया, तो उसने क्या किया, अब ईमानदारी का गुण दिखाया आपको, आप महसूस किए कि वो ईमानदार है। भाई किसी के माथे पे छोड़ लिखा है कि वो चोर है या ईमानदार है, तो उसने ऐसा किया, उसका भाव था ईमानदारी का, जिससे आपको पता लगता है कि वह क्या व्यक्ति ईमानदार है। तो ईमानदारी क्या है, भाव है, अर्थात ये भी क्या है, भावार्थक संज्ञा है। तो इस तरह आज का यह जो टॉपिक था पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें हमने नाउन जो संज्ञा वाला पार्ट है ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप सभी के बीच प्रोनाउन के साथ उपस्थित रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।